पढ़ने और पढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती। यह तो हम सबने सुना ही होगा, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो कहीं ना कहीं इन बातों को सच साबित करती है। बात झुंझुनू की है, जहां पर 51 साल की उम्र में और पढ़ाई छोड़ने के करीब 33 साल बाद एक गृहिणी ने न केवल 12वीं कक्षा को पास किया, बल्कि ओपन बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप रही है। जी हाँ, बात कर रहे हैं झुंझुनू के विवेक नगर में रहने वाली 53 वर्षीय भंवरी शेखावत की, जो फिलहाल बीए द्वितीय वर्ष का एग्जाम देने की तैयारी कर रही है। लेकिन उन्हें 12वीं में ओपन बोर्ड टॉप करने पर सरकार ने मीरा अवार्ड से नवाजा है। भंवरी शेखावत ने 1986 में महाराष्ट्र बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन 12वीं की परीक्षा नहीं दे पाई क्योंकि उनकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद वह राजस्थान आ गई, जहां पर धारणा थी कि शादी के बाद बहू बेटियां घर संभालने तक ही ठीक है, पढ़ने पढ़ाने का तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए पढ़ाई की अपनी इच्छा को भंवरी ने इन धारणाओं के बोझ तले दबा दिया। लेकिन किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना और अन्य कोई भी पठनीय सामग्री को दिल लगाकर पढ़ने का काम वो अब तक करती रही। दरअसल भंवरी की अनपढ़ माँ के मन में भी कसक थी कि वो तो नहीं पढ़ पाई, पर उनकी बेटी जरूर पढ़े। लेकिन यह कसक कसक ही रह गई। भंवरी 10वीं के आगे नहीं पढ़ पाई। एक और माँ के सपनों को पूरा करना और दूसरी ओर पढ़ाई को आगे बढ़ाने का मन भी शादी के 32 साल बाद भंवरी का मरा नहीं, जिंदा ही था। यही कारण है कि अपने वकील पति सुरेंद्र सिंह और परिवार के सहयोग से आखिरकार 2020 में भंवरी ने 12वीं की परीक्षा पास करके सबको चौंका दिया। भंवरी ने केवल परीक्षा पास ही नहीं की, बल्कि पूरे प्रदेश में टॉप रही। 53 साल की भंवरी शेखावत फिलहाल सेकेंड ईयर की छात्रा है। भंवरी शेखावत पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर से ग्रेजुएशन कर रही है। झुंझुनू की भंवरी शेखावत ने एक बड़ा संदेश दिया है, कुछ सीखने की चाह हो तो उम्र बाधा नहीं हो सकती। भंवरी कहती है कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब मेहनत की लगन हो और लक्ष्य प्राप्त करने का जोश हो तो कुछ भी किया जा सकता है। 53 साल की भंवरी ने 51 साल की उम्र में 12वीं बोर्ड परीक्षा न सिर्फ पास की, बल्कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा नंबर भी लाई। 12वीं की परीक्षा देने के लिए उन्होंने 33 साल बाद फिर से पढ़ाई शुरू की। 2 साल पहले 12वीं का रिजल्ट देख भंवरी के पति को शौक लग गया था। राजस्थान में सबसे अधिक नंबर मिलने पर भंवरी शेखावत को मीरा अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। झुंझुनू के विवेक नगर में रहने वाली भंवरी शेखावत गृहिणी है। भंवरी के पति सुरेंद्र सिंह शेखावत झुंझुनू डीजे कोर्ट में वकील हैं। भंवरी शेखावत बताती है कि यहाँ से हालात और माहौल नहीं था कि आगे की पढ़ाई जारी रख सके, लेकिन पढ़ने की ललक उनमें थी। आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। ससुराल की स्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण अपनी इच्छाओं को दबा दिया, पढ़ नहीं सकी, लेकिन मन था कि मैं ग्रेजुएशन जरूर करूंगी। भंवरी शेखावत ने करीब 33 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। महाराष्ट्र बोर्ड से 1986 में 10वीं कक्षा पास की थी। भंवरी बताती है कि उनको किताबों से बहुत लगाव था। भंवरी के पति सुरेंद्र सिंह ने बताया कि भंवरी की इच्छा थी कि वह ग्रेजुएशन करे। इसके बाद 2019 में ओपन बोर्ड से उसने फॉर्म भरा। पढ़ाई छोड़े हुए करीब 33 साल हो चुके थे, लेकिन भंवरी घर का काम भी करती और पढ़ाई भी करती। उसने 10वीं की किताबों को पढ़ना शुरू किया। भंवरी बहुत सीरियस होकर पढ़ाई कर रही थी। वह हर रोज घर का पूरा काम कर दोपहर में 3-4 घंटे की पढ़ाई करती थी। भंवरी बताती है कि उसने ओपन बोर्ड से फॉर्म तो भर दिया, लेकिन पति सहित परिवार के किसी भी व्यक्ति को विश्वास ही नहीं था कि मैं परीक्षा पास करूंगी। जब किसी को बताया गया कि मैं अब 51 साल की उम्र में 12वीं की पढ़ाई कर रही हूँ, तो लोगों ने कहा कि अब क्या करोगी, बुढ़ापे में 12वीं कर, अब कैसे पढ़ाई करोगी, इस उम्र में पढ़ाई होती है क्या, ऐसे लोग बोलते थे। इन बातों से हिम्मत टूटने की बजाय भंवरी कहती, मेरे में जोश पैदा हो गया। वह 2020 में रिजल्ट आया तो सब चौंक गए। भंवरी ने राजस्थान में टॉप कर दिखा दिया। रिजल्ट देखकर भंवरी ने कहा कि उसको पक्का विश्वास हो गया था कि मेहनत और लगन का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके बाद भंवरी ने प्राइवेट की ग्रेजुएशन करने का आवेदन कर दिया। भंवरी शेखावत ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष पास कर चुकी है, अब सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही है। भंवरी शेखावत ने बताया कि वह अब अपना एनजीओ बनाकर समाज की महिलाओं के लिए काम करना चाहती है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भंवरी ने अपने हाथों से घर पर मास्क बनाकर वार्ड में और इलाके में पति के साथ मास्क बांटे हैं। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद महिलाओं को अधिक से अधिक काम मिले, वे आत्मनिर्भर बने, यही चाहती है। मैंने 1986 में 10th की थी। उसके बाद मैंने 12th में एडमिशन तो लिया था, पर कोई पारिवारिक कारण से मैं वो एग्ज़ाम दे नहीं पाई।
फिर शादी हो गई 1989 में। यहाँ झुंझुनू मतलब राजस्थान में मेरी शादी हो गई, तो यहीं रहने लगे। यहाँ का फिर ऐसा माहौल भी नहीं था, कोई गाइडेंस भी नहीं था इतना जैसे ढंग से, पता नहीं चलता था कैसे पढ़ना है क्या करना है। पर मेरे हमेशा दिमाग में रहता था कि अपने को 12th करना है, ग्रेजुएशन करना है। मेरी मम्मी की भी बहुत इच्छा थी मुझे पढ़ाने की। मेरी मम्मी अनपढ़ ही थी वैसे, तो उनकी बहुत इच्छा थी मेरी पढ़ाई को लेकर कि मेरी बेटी मतलब खूब पढ़े आगे। वो भी मेरे को एक दिमाग में रहता था कि मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई। यहाँ पर भी बच्चों को देखते थे सब 90%, 90 से अबव बहुत, मुझे वो चीज़ें भी हमेशा अट्रैक्ट करती थी, उनके रिजल्ट भी। उसके बाद में एक मेरे हस्बैंड हैं एडवोकेट सुरेंद्र सिंह, उनके एक अध्यापक मित्र हैं राजेंद्र सिंह भाटी। उन्होंने मुझे एक बार पूछा आप कहाँ तक पढ़ी है, तो मैंने कहा मैं 12th पूरा नहीं कर पाई। तो उन्होंने मुझे ओपन बोर्ड के बारे में बताया। वो यहाँ मल्टीपर्पज़ में शिक्षक थे, तो उन्होंने जब वो फॉर्म निकले तो मुझे वो फॉर्म के बारे में बताया, मेरे फॉर्म भरने में भी काफ़ी मदद की, और उसी हिसाब से मुझे पढ़ने का फिर मुझे ये हुआ कि मैं इतने साल बाद में पढ़ रही हूँ, तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, एक चर्चा का विषय बन जाऊँ। इस हिसाब से मैंने वो मेरी पढ़ाई मैं खूब अच्छे से की। जैसे दिन में मुझे टाइम मिलता तो मैं लिखने की प्रैक्टिस करती थी। सबका यही रहता था कि आप पढ़ तो लोगी पर आप पेपर में लिख नहीं पाओगी। उस हिसाब से मैं पढ़ने रात को पढ़ती थी और दिन में मैं लिखने की प्रैक्टिस करती थी। और दिन में जब मेरा काम करती थी तो कुछ भी कोई टॉपिक यूट्यूब पे लगा के वो सुनती रहती थी काम करते समय। बस इसी हिसाब से मेरी होती रही। मेरे हस्बैंड भी फिर बाद में मेरी काफ़ी मदद करने लगे पढ़ने के लिए कि चलो ये पढ़ लो। हमारे एक रेंट पे रहती है मंजू पटवारी, वो भी मुझे जैसे पेपर में कुछ निकल रहा है तो मुझे बता देती थी। देखो कोई भी इंसान सक्सेस होता है ना, तो उसकी सक्सेस के पीछे एक वही नहीं होता है, काफ़ी लोगों का होता है हाथ। कोई अपने को गाइडेंस करते हैं, कोई न्यूज़ बताते हैं, कोई अपने पढ़ रहे हैं उस समय अपनी मदद करते हैं। जैसे कई लोगों का मिल के योगदान रहा कि मैं इतना अच्छे से कर पाई। बिल्कुल, शादी के 33 साल बाद में पढ़ाई की, तो एक तो एक्साइटमेंट था कि मेरे मम्मी भी बूढ़े हो रहे हैं तो मैं ग्रेजुएट करके उनको बताऊं कि आप जो चाहते थे वो मैंने किया। डर बहुत लगता था कि कहीं मैं फेल हो जाऊंगी, कुछ हो जाऊंगी तो सब हंसेंगे कि ये क्या किया आपने, बनी बनाई इज्जत जो इतने सालों से थी वो भी हो जाएगी ख़राब। और डर तो वास्तव में बहुत लगता है जब इतने सालों बाद में कुछ करते हैं। तो मैं जाती तो भी मुझे बड़ी घबराहट होती थी, वहाँ सब उन बच्चों को देखती थी ना, और वो तो भी तो ऐसे लगता था इन बच्चों के सामने अपना क्या है, अपन तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे होता तो है, बिल्कुल होता है। हाँ, वो सभी करते हैं अपने हिसाब से, और उनको ये रहता भी है कि ना क्या करेंगे, कभी हो जाएंगे क्या, करते भी है, कोऑपरेट भी करते हैं। देखो सभी का होता है कोऑपरेशन। तो मैं तो महिलाओं को यही संदेश देना था, देखो मैं तो कुछ लेट हो गई पढ़ने में, पर ना आप है ना टाइम रहते फटाफट अपना पढ़ो, कुछ जॉब के लिए भी करो, अपना काम धंधा भी करो। सभी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको देखो अपने स्तर पे पढ़ते रहना चाहिए हमेशा, और अपने काम से संबंधित भी कुछ करना चाहिए। घर के काम के अलावा बाहर का भी 2 पैसे की कमाई हो ऐसा काम भी करना चाहिए। और कहीं भी जाओ, कोई भी क्षेत्र में जाओ, देखो पढ़ाई की वैल्यू तो है ही। कोई चलो कोई काम धंधे में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, पढ़ाई तो हमेशा ही काम आएगी। तो हर मतलब मेरे तो हर लेडीज़ है, हर सास है, उसको भी यही है कि अपने बहुओं को घर में बैठने मत दो, जैसा जिसका स्तर है उसको वैसा पढ़ाओ दो। भाई जो ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है उसको अच्छे कोर्स करवा दो, कम पढ़ रहा है उसको 10वीं 12वीं तो कम से कम करवा के, कोई टेक्निकल कोर्स भी करवा के कहीं 2 पैसे कमाए, ऐसा सक्सेस करना चाहिए। नहीं ऐसे तो कुछ, बस वो माहौल ही नहीं बनते हैं कि ना, बस वही रहती है कि वैसे स्टार्टिंग में जब शादी करके आई थी तब तो राजस्थान में पर्दा प्रथा भी थी उस समय तो काफ़ी हद तक, और ऐसा कोई माहौल ही नहीं था कि कोई बहुएं नौकरी कर रही है या कहीं निकल रही है। ऐसा कोई ज़्यादा था भी नहीं पढ़ाई से संबंधित। फिर यही लगता था कि पढ़ना है मतलब रेगुलर एडमिशन लेना है। अब रेगुलर एडमिशन का तो कहीं सोच ही नहीं सकते थे लेने का। ये था नहीं कि वो लोग 12वीं भी आप लोग प्राइवेट ऐसे कर सकते हैं क्या ओपन बोर्ड से, या ग्रेजुएशन अप्रो इस तरह, मतलब सही गाइडेंस भी नहीं मिलता है कई बार। नहीं, इसको लेकर तो मैं तो ये कहूँगी कि भाई चलो, अगर मेहनत तो देखो हमेशा सफल होती है। आप मेहनत करते रहो, रिजल्ट की चिंता हम क्यों करें, रिजल्ट तो आगे चेक कर जाने। और अपने को तो अपना बस बेस्ट करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, हर टॉपिक को पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि भाई इतना सा अपने सामने है तो हम यही पढ़ें। तैयारी करो, खूब करो। मैं तो जैसे आगे ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ, उसके बाद अब मुझे सही गाइडेंस मिल जाए, सही इच्छा, तो मैं अपना कोई एनजीओ शुरू करके मैं ऐसी लेडीज़ को आगे लाना चाहती हूँ जो अपने बलबूते पर कुछ कर सके, 2 पैसे की इनकम कर सके। और हमेशा इस एनजीओ में मैं ऐसी लेडीज़ को जोड़ूँ जो इसको आगे चलाए और हर मतलब ज़रूरतमंद लेडीज़ को काम दे। मेरी तो यही दिली इच्छा है बस सब। हाँ, वो क्या है कि इन्होंने महाराष्ट्र बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए थे इसके। और वहाँ से मैट्रिक करने के बाद में फिर शादी हो गई। हमारी शादी 89 में हुई थी। शादी होने के बाद में यहाँ घर पे आ गई, गांव में। मेरा गांव डावड़ी धीर सिंह है, वो गांव में आ गई।
अब ये हमेशा मुझे कहा करती थी कि साहब मेरे को पढ़ाई में बहुत रुचि है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन घर का ऐसा माहौल नहीं था कि वो आगे आगे उसकी शिक्षा जारी रखी जा सके। तो कुछ बड़े बुजुर्गों की इस तरह की भावना रहती है कि साहब बहू बेटियाँ हैं, वो घर पे ठीक रहती है, अब आगे पढ़ के क्या करना है। लेकिन फिर मैंने जब इसकी रुचि देखी ना, तो मैंने उसको बहुत मोटिवेट किया। मैंने कहा साहब ठीक है, पढ़ाई में रुचि है, नंबर बहुत अच्छे आए हैं पीछे भी, तो पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि साहब इतने बीच में इन सालों में नहीं पढ़ पाई। फिर लास्ट में मैंने इसकी रुचि देखते मैंने मोटिवेट किया, और मेरा जो फ्रेंड सर्किल है उन लोगों ने भी मोटिवेट किया कि ये अच्छे मार्क्स आती है, अच्छी पढ़ाई में इतनी रुचि है, हमेशा मैगजीन वगैरह पत्रिका वगैरह पढ़ती रहती है, तो इनको पढ़ना चाहिए। तब मैंने इनको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, और इन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात एक करके इन्होंने, इनका यही था भी इतने साल बाद मैं परीक्षा दे रही हूँ, पता नहीं कैसे क्या मैं लिख पाऊँ नहीं लिख पाऊँगी, दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी, लेकिन फिर भी इनका उसकी रुचि देखते हुए बहुत अच्छा किया इसने, बहुत खुशी है। शादी के करीब 32 साल बाद इन्होंने पेपर दिया है, और बीच में इतने साल तक पढ़ाई छोड़े रखी, इसके बावजूद भी इन्होंने इतने किया थी, इस सफलता पे मुझे काफ़ी गर्व है। इसमें मैं भी इसका सहयोग करता रहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी करे।